प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले देश भर के किसानों को 35,440 करोड़ की दो बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का तोहफा दिया है। पीएम ने कहा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जन्म जयंती के ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं की शुरुआत हो रही है। ये दोनों योजनाएं देश के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के पूसा परिसर में इन दो बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन किया और रीब 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं का धराशायी भी रखी। 30 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा कि 47 तक विकसित भारत के सपने साकार करने में किसान की बहुत भूमिका है। 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लाखों किसानों का भाग्य बदल देगा। उन्होंने आगे कहा कि आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वह कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता। हमें विकसित बनना है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा। सुधार करना ही उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना और इस योजना की प्रेरणा हर क्षेत्र में लगातार बनी है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम किसान की 21वीं किस्त कुछ राज्यों में वो जारी कर दी गई है और दिवाली से पहले भी बाकी के राज्यों में भी ये मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है सरकार की इन दो नई योजनाओं के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इन दोनों योजनाओं के बारे में उसकी पूरी डिटेल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता, हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि भारत अपने किसानों को खाद पर सब्सिडी देता है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में खाद में जो सब्सिडी है वो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दी है। साथियों, कांग्रेस सरकार एक साल में खेती पर जितना खर्च करती थी, एक साल में खेती पर जो खर्च होता था, उतना तो बीजेपी एनडीए की सरकार एक बार में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के बैंक खाते में जमा कर देते हैं। अब तक 3,75,000 करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के आपके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी, उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को भी ताकत मिलती है और इसका फायदा देश के किसान उठा रहे हैं। अब जैसे शहद उत्पादन का सेक्टर है, 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में पैदा होता था, आज उसका करीब 2 गुना शहद उत्पादन भारत में होता है। 6-7 साल पहले करीब 450 करोड़ रुपए शहद हम एक्सपोर्ट करते थे, 450 करोड़ रुपए का। लेकिन पिछले साल
1500 करोड़ रुपए से अधिक का शहद विदेशों को निर्यात हुआ है। ये 3 गुना अधिक पैसा हमारे किसानों को ही तो मिला है। साथियों, गांव की समृद्धि और खेती को आधुनिक बनाने में आज हमारी बहनों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। अभी एक देवी जी से मेरी बात हो रही थी, वो राजस्थान से थी। वो अपना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। वो मुझे कह रही है कि आज उनके मेंबर 90,000 है, 90,000। कितना बड़ा काम किया होगा। एक डॉक्टर बहन मिली, स्वयं पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन अब पशुपालन में उसमें लग गई है। देखिए, खेत में फसल का काम हो या फिर पशुपालन, आज गांव की बेटियों के लिए अवसर ही अवसर है। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो अभियान है, उससे खेती को बहुत मदद मिल रही है। आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही है। इससे नमो ड्रोन दीदियों को हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। इसी तरह खेती की लागत कम करने में भी बहनों की भूमिका बढ़ रही है। किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े, इसके लिए देश में 17,000 से अधिक ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं जो जरूरी मदद देते हैं। करीब 70,000 कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किसानों को देने के लिए तैयार है। साथियों, हमारा प्रयास हर किसान, हर पशुपालक का खर्च कम करना और लाभ ज्यादा देने का है। अभी जो जीएसटी में नया सुधार हुआ है, अभी शिवराज जी बड़े उत्साह से उसकी बात कर रहे थे, इसका भी बहुत अधिक फायदा गांवों के लोगों को, किसानों, पशुपालकों को हुआ है। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेशर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। साथियों, प्राकृतिक खेती को बल देने वाली जो खाद है, कीटनाशक है, वो भी जीएसटी कम होने से सस्ते हो गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो गांव के एक परिवार को डबल बचत हुई है। एक तो रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ है और ऊपर से खेती के उपकरण भी अब कम दाम में मिल रहे हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है दोस्तों।
हमें ऐसी फसलों पर भी बल देना है जो दुनिया की मंडियों में छा जाए। हमें आयात कम करके ही रहना है और निर्यात बढ़ाने में कोई पीछे नहीं रहना है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दोनों इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर इन योजनाओं के लिए मेरे किसान भाई बहनों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको आने वाली दिवाली के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।